हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आईएम आरईएम सब्जेक्ट पर वीडियो। आईएम आरईएम जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा थर्ड ईयर सिक्स सेम का सब्जेक्ट है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में, तो आज हम बात करेंगे ओवरहॉलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन या इक्विपमेंट्स के बारे में, और हमारे ओवरहॉलिंग के वर्क्स क्या होते हैं उसके बारे में, और देखेंगे कि हमारा क्या डिफरेंस होता है सर्विस और ओवरहॉलिंग में। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जाने वाला है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। जैसा कि आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक में बात करेंगे आज हम ओवरऑलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन या इक्विपमेंट्स के बारे में कि हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन या इक्विपमेंट्स की ओवरऑलिंग क्या होती है। उसके बाद हम बात करेंगे वर्क ऑफ ओवरऑलिंग के, मतलब हमारे ओवरऑलिंग में क्या क्या वर्क किए जाते हैं, किसी मशीन या इक्विपमेंट्स में क्या क्या वर्क किए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में देखेंगे कि डिफरेंस हमारा सर्विस और ओवरऑलिंग में क्या होता है, मतलब हमारी सर्विस और ओवरऑलिंग के क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। चलिए देखते हैं ओवरऑलिंग हमारी या ओवरऑलिंग या ओवरऑल क्या होती है किसी मशीन की। बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि हमें सामने दिख रहा होगा कि ओवरऑल की हमने एक डेफिनेशन दिखाई हुई है, जिसमें कह रहा है कि ओवरऑल का मीनिंग मशीन के सभी पार्ट्स की रिपेयर और मेंटेनेंस से है। मतलब कोई भी हमारी मशीन इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट, मतलब इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई मशीन इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसकी ओवरऑलिंग का मतलब है हमारा उस मशीन के सभी पार्ट्स की रिपेयर और मेंटेनेंस है। मतलब उस मशीन में जो भी हमारे पार्ट्स लगे होंगे उनकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस वर्क से। फिर कह रहा है इसमें आगे कि जिसमें मशीन के मेन पार्ट्स तथा यूनिट्स व स्पेयर पार्ट्स की मेंटेनेंस अथवा बदली की जाती है। बदली से मतलब है कि उन जो पार्ट्स हमारे डैमेज हो गए हैं उनको चेंज करना। तो ये सारे वर्क हमारे किस में आते हैं, ओवरऑल में आते हैं। ठीक, ओवरऑल कहलाती है ये सारी चीज़ें हमारी। देखते हैं हमारी की और ओवरऑलिंग में क्या क्या कंडीशन हमारी हो सकती हैं। तो जैसा कि हमें दिखाया हुआ है कि इसमें मेंटेनेंस या इक्विपमेंट को पूरा खोलकर विखंडित कर दिया जाता है या डिसमेंटल कर दिया जाता है, मतलब उसके सारे पार्ट्स को अलग अलग कर दिया जाता है। फिर कह रहा है अर्थात मशीन के पार्ट्स को अलग अलग किया जाता है, मतलब जो भी हमारे मशीन में पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स को अलग अलग कर दिया जाता है। फिर कह रहा है कि इसके बाद प्रत्येक पार्ट्स का इंस्पेक्शन किया जाता है, मतलब जो भी हमारे मशीन या इक्विपमेंट्स में पार्ट्स लगे हैं उनका सबका इंस्पेक्शन करेंगे बारीकी के साथ, मतलब बहुत अच्छे से उनका इंस्पेक्शन कर लेंगे। फिर कह रहा है कि और फॉल्ट या डैमेज पार्ट्स का पता लगाया जाता है। इंस्पेक्शन करने के दौरान हम क्या करेंगे, कोई पार्ट हमारा डैमेज तो नहीं है या फिर उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं हुआ है, ये सारी कंडीशन की उसमें जांच कर लेंगे। ठीक, फिर इसके आगे देखते हैं क्या करते हैं। जो पार्ट्स या यूनिट अथवा एलिमेंट्स लेस डैमेज होता है, मतलब कम डैमेज होता है या कम फॉल्ट वाला होता है, उसे रिपेयर कर ठीक कर दिया जाता है। मतलब अगर किसी पार्ट्स में हमारे कम डैमेज या फॉल्ट हैं तो उसे क्या करते हैं, रिपेयर करके मेंटेनेंस करके उसकी ठीक कर दिया जाता है। और जो पार्ट्स अधिक डैमेज होता है उसे चेंज कर दिया जाता है, मतलब ऐसे पार्ट्स जिनमें रिपेयर या मेंटेनेंस के बाद भी वर्किंग नहीं की जा सकती तो उन पार्ट्स को क्या कर देते हैं, हम इसमें चेंज कर देते हैं। यही सारी चीज़ें आती हैं हमारी ओवरऑलिंग में। इसके आगे कह रहा है कि इसके बाद मशीन को असेंबल कर दिया जाता है, मतलब ये सारे इंस्पेक्शन करने के बाद हम मशीन को असेंबल कर देते हैं। और लास्ट में कह रहा है कि अंत में स्प्रे पेंट द्वारा रंगीन या कलर्ड कर दिया जाता है, मतलब जो भी हमने मशीन या इक्विपमेंट्स की ओवरऑलिंग की उसके बाद उसे असेंबल कर दिया जाता है, और असेंबल करने के बाद क्या करते हैं उसके ऊपर स्प्रे पेंट या कलर कर दिया जाता है। ठीक, और इस प्रकार मशीन को एक नया रूप दे दिया जाता है। और जैसे कि ओवरऑलिंग के बाद फिर से हमारी मशीन देखने में कैसी लगी, साफ़ सुथरी और नई बिल्कुल। ठीक, मतलब देखने में थोड़ी सुंदर लगेगी। फिर कह रहा है इसके बाद बात करते हैं हम, ये तो थी हमारी कंडीशन ओवरऑलिंग हमारी क्या होती है। अब बात करते हैं कि ओवरऑलिंग ऑफ के अंतर्गत हमारे कौन कौन से वर्क आते हैं, मतलब हमारी ओवरऑलिंग में क्या क्या वर्क होते हैं। तो जैसा कि हमें फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक रोटेटिंग मशीन कौन सी, मोटर या जनरेटर के स्टेटर तथा रोटर की रिवाइंडिंग करना, मतलब जो भी हमारी उसमें बाइंडिंग होती है रोटर या स्टेटर पर उसकी रिवाइंडिंग करना, उसकी पूरी जांच कर लेंगे हम। मतलब हमारी डैमेज में इंसुलेशन, सॉरी, हमारी जो बाइंडिंग है उसका इंसुलेशन कैसा है और उसमें मॉइस्चर तो नहीं है।
सेकंड कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी तथा सेकेंडरी टर्न्स की रिवाइंडिंग कर लेंगे। यही कंडीशन है हमारी जो ऊपर मोटर कंडीशन में की थी, उसकी भी वाइंडिंग की, उसकी भी टर्न्स जो होंगी हमारी प्राइमरी सेकेंडरी में सबकी रिवाइंडिंग कर लेंगे। थर्ड कह रहा है कि पावर ट्रांसफार्मर के टैप चेंजर की बदली अथवा मरम्मत। मतलब इसके अंदर क्या होगा कि अगर हमारे जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उनके टैप चेंजर में कोई कमी या फॉल्ट या डैमेज होता है तो उनको क्या कर देते हैं, या तो उन्हें चेंज कर देंगे, या फिर अगर रिपेयर या मेंटेनेंस करने के बाद वो ठीक कंडीशन में आ सकते हैं तो उन्हें वापस से लगा देंगे। ठीक, तो ये तो थे वर्क हमारे। आगे देखते हैं क्या है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि HT स्विच, हाई टेंशन स्विच, कौन से स्विच, आइसोलेटर या सर्किट ब्रेकर के बुशिंग की बदली। इसके अंडर में क्या होती है हमारी जो हाई टेंशन स्विच होते हैं उनके बुशिंग की भी बदली इसके अंदर कर सकते हैं, मतलब उनको भी चेंज करने का वर्क इसमें आता है। फिफ्थ कह रहा है कि स्विच गियर में कॉन्टैक्ट्स की बदली, जो हमारे स्विच गियर होते हैं उनमें भी कॉन्टैक्ट्स की बदली हमारी किसके अंडर में आती है, वर्क ऑफ ओवरऑलिंग में। फिर कह रहा है सिक्स पॉइंट में कह रहा है कि रोटेटिंग मशीन की साफ्ट बेयरिंग व बुश होल्डर की बदली। मतलब जो भी हमारी रोटेटिंग मशीन होती है उनकी साफ्ट बेयरिंग, साफ्ट में जो बेयरिंग लगी हुई होती है, और क्या बुश होल्डर, इन सारी चीज़ों की बदली करनी हुई या उनको चेंज करना भी हमारा किस में आता है, ओवरऑलिंग में आता है। तो ये सारे वर्क थे हमारे ओवरऑलिंग के, और हमने देखा था कि ओवरऑलिंग हमारी कैसे होती है किसी मशीन की। तो अब बात करते हैं इसके आगे हम डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड ओवरऑलिंग की, हमारी सर्विस और ओवरऑलिंग में क्या डिफरेंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सर्विस, किसी मशीन की सर्विस करने से मतलब हमारा क्या होता है, मतलब उससे मीनिंग हमारा क्या है। तो सर्विस की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है हमारी, एक सिंपल प्रिवेंटिव प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है। सिंपल का मतलब वही है कि हमारा इसके अंदर क्या होती है, किसी मशीन या इक्विपमेंट्स की साफ़ सफाई करना और उसके पार्ट्स की जांच करना, मतलब ऊपर ऊपर से उनकी साफ़ सफाई और बाकी पार्ट्स की उनकी जांच करना, यही क्या कहलाती है, हमारी सर्विस कहलाती है। ठीक, ओवरऑलिंग हमें पता ही है, ओवरऑलिंग क्या होती है कि किसी पार्ट्स या किसी मशीन या इक्विपमेंट्स में पूरे मशीन को अलग खोल के सारे पार्ट्स अलग अलग कर देंगे और फिर उन सारे पार्ट्स का इंस्पेक्शन करेंगे, और अगर उसके अंदर कोई डैमेज या फॉल्ट नज़र आता है तो उन्हें ठीक करके वापस मशीन के अंदर लगा देंगे, और अगर ठीक नहीं होता है तो उसे क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ये कंडीशन होती है हमारी ओवरऑलिंग। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, कि सर्विस एक सिंपल प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। ठीक, जिसमें इक्विपमेंट से डस्ट हटाना तथा मामूली दोष व कमियों को दूर किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों की, सर्विस क्या है हमारी, सिंपल प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, मतलब साधारण प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, जिसमें हम क्या करेंगे, इक्विपमेंट या डिवाइस या मशीन से डस्ट हटाएंगे और मामूली उसके फॉल्ट और कमियों को दूर किया जाता है। मतलब उसकी जो फॉल्ट अगर कोई आ रहा है उसके अंदर तो उसके कॉजेज़ का पता लगाया जाता है। यही सारी चीज़ हमारी होती है केवल सर्विस में। अब इसके आगे कह रहा है कि जबकि ओवरऑल सिंपल प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं है। ये कैसा नहीं है, सिंपल नहीं है, मतलब इसकी तरह सर्विस की तरह सिंपल नहीं है कि इसमें ऊपर से डस्ट साफ़ करी और ओवरऑलिंग हमारी हो गई। इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे बड़े काम होते हैं, जैसे कि इसके अंडर में मशीन या इक्विपमेंट्स के पार्ट्स या यूनिट्स तथा एलिमेंट्स की रिपेयर व बदली की जाती है। मतलब इसके अंडर में क्या वर्क आते हैं हमारे, किसी मशीन या मशीन के पार्ट्स, यूनिट या एलिमेंट की रिपेयर की जाती है, और अगर कोई पार्ट ज़्यादा डैमेज हो गया तो उसको चेंज किया जाता है। ठीक, तो ये वर्क हमारा होता है ओवरऑलिंग का। जैसे कि हमें फर्स्ट पॉइंट में डिफरेंस पता लग गया होगा, सर्विस का क्या मीनिंग होता है हमारा और ओवरऑलिंग का क्या मीनिंग होता है, तो ये दोनों कंडीशन हमारी अलग अलग होती हैं। ठीक, देखते हैं सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, चेकिंग, मेंटेनेंस, रिपेयर और चेंजिंग आदि रिलेटेड वर्क सर्विस में कम होता है। मतलब ये सारे काम हमारे सर्विस में कम होते हैं जबकि ओवरऑलिंग में अधिक होते हैं। जो भी हमारा इंस्पेक्शन करना, टेस्टिंग करना, चेकिंग करना, मेंटेनेंस या रिपेयर या किसी पार्ट्स का चेंज करना है, इससे रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो हमारे सर्विस में कम होंगे और ओवरऑलिंग में ज़्यादा होंगे। ओवरऑलिंग में ज़्यादा क्यों होंगे, क्योंकि ओवरऑलिंग में क्या करते हैं, हम सारे पार्ट्स को अलग अलग खोल कर रख देते हैं, मतलब अलग अलग खोलकर हम पार्ट्स की इंस्पेक्शन करते हैं सबको, और तब फॉल्ट का पता लगाते हैं कि अगर कोई पार्ट फॉल्टी हो गया तो उसे रिपेयर कर देंगे, और अगर रिपेयर नहीं हो रहा तो उसे चेंज कर देंगे। पर इंस्पेक्शन सर्विस में क्या था हमारा, ये काम सारे कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू ओवरऑलिंग। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्क सर्विस में अधिक होती है जबकि ओवरऑलिंग में कम होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्क, इससे मीनिंग क्या है हमारा, कि कार्य करने की क्षमता या आवृत्ति। इसमें क्या है कि अगर हम सर्विस करेंगे तो सर्विस हमारी कितनी देर में 5 या 7
या कह सकते हैं कि 10 मिनट में सर्विस क्या होगी किसी मशीन की ख़त्म कर देंगे हम करके, मतलब उसकी डस्ट वगैरह हटा के और पार्ट्स की जांच करके ऊपर से 10 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा उसे हम कर सकते हैं। पर ओवरऑलिंग में क्या होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्क कैसी रहती है, कम रहती है। ठीक, क्योंकि हमें सारे पार्ट्स उसमें अलग करने होते हैं और सारे पार्ट्स की अलग अलग जांच करनी होती है। इसलिए क्या होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्क ओवरऑलिंग में कम होती है और सर्विस में कैसी होती है, ज़्यादा होती है। फोर्थ है हमारा, इस प्रकार टाइम, मटेरियल तथा कॉस्ट सर्विस वर्क में कम तथा ओवरऑलिंग में अधिक लगती है। अगर हम किसी मशीन या इक्विपमेंट्स की सर्विस करेंगे, सर्विस में क्या होती है, हमारी छोटे छोटे वर्क होते हैं मशीन के, तो उसमें क्या होगा, हमारा टाइम भी कम लगेगा, मटेरियल भी कम लगेगा और उसकी कॉस्ट भी कैसी रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि कोई ज़्यादा फॉल्ट उसमें हम ढूंढ नहीं पाएंगे। ठीक, तो जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट भी कैसी रहेगी, कम रहेगी। पर ओवरऑलिंग में क्या होता है, हमारा ओवरऑलिंग में टाइम भी ज़्यादा लगता है। फिर मटेरियल की अगर हम बात करें तो अगर उसमें कोई फॉल्ट या डैमेज है तो उसमें मटेरियल भी ज़्यादा लग सकता है, ठीक, चेंज करने में उसको या रिपेयर करने में। फिर कह रहा है कॉस्ट सर्विस, कॉस्ट सर्विस कैसी होती है हमारी, अगर हम इसकी बात करें, सर्विस की बात करें तो कॉस्ट कैसी रहती है, सर्विस में लो रहती है, मगर ओवरऑलिंग की बात अगर हम करें तो कॉस्ट कैसी हो जाएगी, इसमें हाई हो जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ डैमेज पार्ट्स को मेंटेनेंस या रिपेयर भी करना पड़ेगा और जो पार्ट ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे उन्हें चेंज भी करना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, ओवरऑलिंग की बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी बेसिक डिफरेंस सर्विस और ओवरऑलिंग में, जैसा कि आप लोगों को बताया मैंने। तो आई होप सबको समझ में आए होंगे हमारे कि ओवरऑलिंग क्या होती है, ओवरऑलिंग के हमारे वर्क क्या होते हैं और हमारा सर्विस और ओवरऑलिंग में डिफरेंस क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि बाकी लोगों को और हेल्प मिल सके। तो ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।